दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है ज़िंदगी और उससे जुड़े हुए डर के बारे में। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा ये कहते हुए कि ज़िंदगी में डर के आगे जीत है। एक बात याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। हर बार ज़िंदगी में डर के आगे जीत नहीं होती। कई बार हमारा डर हमारे लिए सही भी होता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा डरना और डर का लिहाज करना हमारे लिए गलत हो। डर कभी कभी हमारे लिए बहुत सही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो और आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी वजह हो, तो क्या कहेंगे कि ये डर है? या आप जॉब में हैं और जॉब छोड़ करके अपना ख़ुद का व्यापार करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी वजह से आप वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि ये एक डर है? नहीं, ये एक रिस्क एसोसिएटेड है आपके फ़ैसले से। डर और रिस्क में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो शायद हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताना भूल जाते हैं। और वो चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से उनकी बातों को मान कर के आप कोई भी स्टेप आपने अपने जहन में सोचा और उसको अमल करने के लिए आप कूद पड़ें। एहतियात रखिएगा, ज़िंदगी में जोश से काम नहीं चलता। ज़िंदगी एक आर्ट है। उससे पहले ज़िंदगी में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ज़िंदगी एक थॉट का नाम है, ज़िंदगी एक साइंस भी है। साइंस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। A+B मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। जैसे अब 2+2 जोड़ेंगे तो 4 होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में शामिल। तो सिर्फ जोश में आकर के, मोटिवेशन में आकर के कोई फ़ैसला उठा लेना, ये गलत हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमने सुना होगा कहावतों में, एक स्पेशल कहावत को मैं कोट करना चाहूँगा कि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा ना हो कि आपके जो फ़ैसले हैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे हैं जो उस लम्हे में आप ले लें बिना सोचे समझे, बिना उस पे एनालिसिस किए हुए, और फिर आपके लिए वो सदियों की ख़ता बन जाए, और यानी कि आप अफसोस करें, उस पे ये करें, उस पे पश्चाताप करें। तो और रास्ता क्या है? आखिर मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ आपको, और कई सारे लोग आपको ज्ञान देते हैं, तो कुछ रास्ता भी है या सिर्फ ज्ञान है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से और कुछ लोगों के तजुर्बे को समराइज़ करके मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये गलत भी हो, ज़रूरी नहीं सही हो, लेकिन कई हद तक ये जो स्टेबल लोग हैं, जिनकी लाइफ में स्टेबल हैं, जिनकी ज़िंदगी स्टेबल हैं, जिनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियां हैं, वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार पा रहे हैं बिना किसी स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो सबको होता ही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्ट्रेस को मैनेज भी कर ले रहे हैं और उनमें खुशियां भी ढूंढ ले रहे हैं और ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते जी रहे हैं। उनके तजुर्बे से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में डर और रिस्क में एक बड़ा फासला होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जोश में आकर के, निडर होकर के फ़ैसला ले लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो। तो उसके लिए आइए हम सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। रास्ता सही गलत नहीं होता। जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो गलत रास्ता भी सही हो जाता है, और जब आप मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं तो सही रास्ता भी आपको गलत लगने लगता है। तो कई बार इंसान, ज़्यादातर मसलों में इंसान डेस्टिनेशन स्पेसिफिक होता है। अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो सही था, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो वो रास्ता गलत साबित होता है उनके जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता गलत था, हो सकता है ऐसा होता है। और ज़िंदगी में कई सारे सर्टेनिटीज़ हैं तो कई सारे अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, कुछ इत्तेफाक भी हैं, कुछ किस्मत भी हैं। हर चीज़ का मिश्रण है जिस तरह एक ज़िंदगी की तस्वीर बनती है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक आर्ट है, एक आर्ट में कि पहलू नहीं होते, कलर्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, शिल्पकला होते हैं, उस सबको मिला करके ज़िंदगी की एक रंगीनियाँ बनती हैं, ज़िंदगी एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनता है। तो हर तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस, इंटेंशंस और कोइंसिडेंस मिला करके ज़िंदगी सजती है। तो ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, आइए कुछ काम की बातें करते हैं।
देखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल हमारे थॉट्स और हमारे इंटेंशंस का होता है। हमारे इंटेंशंस ही डिफ़ाइन करते हैं कि एक रास्ता सही था या गलत, मंज़िल अगर मिल भी गई तो क्या वो मंज़िल है या नहीं। जैसे कि आपकी अगर नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की है और आपने ज़ाहिरी तौर पे, यानी आपकी इंटेंशन गलत है और ज़ाहिरी तौर पे आपने उसकी मदद भी कर दी, तो वो सही मंज़िल, सही रास्ते तक आप नहीं पहुंचेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि देखिए, मैंने किया तो सबके लिए बहुत अच्छा, लेकिन मेरे साथ गलत हो जाता है। ये आपके इंटेंशन का ही फल है दोस्तों। अगर इंटेंशंस में आपके प्योरिटी नहीं होगी और आप गलत इंटेंशन से सही काम भी करेंगे, तो हो सकता है वो काम उस वक्त के लिए हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली महीने 2 महीने बाद, साल बाद वो आपको एक निगेटिव मोड़ पे ला करके खड़ा कर देगा। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और जुड़ जाती है, वो है आपका गिल्ट और कंटिन्यूअस पश्चाताप, आप उसमें घुस जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इंटेंशंस पे वर्क करें। देखें, कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी की मदद, कोई भी स्टेप लेने जा रहे हैं, तो अगर आपके इंटेंशंस सही होंगे, आपके थॉट्स सही होंगे, प्योर होंगे एटलीस्ट उस वक्त, तो डेफिनेटली हो सकता है फौरी तौर पे आपको कोई नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आपके थॉट सही हैं, पॉजिटिव हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, इंटेंशन सही है, तो डेफिनेटली एक न एक दिन आप कामयाब होंगे। तब आपको वो फ़ैसला लेने में डरना भी नहीं चाहिए और आपको डर लगेगा भी नहीं। डर लगेगा भी तो एटलीस्ट यू कैन से टू योर ऑन योर सेल्फ और टू ऑलमाइटी कि नहीं, मेरी नीयत सही थी। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंटली वो काम को आगे बढ़ा के कर सकते हैं।